नित्य ध्यान करो, भव से तरो। 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 ध्यान से ही तोलु मन, होता है नमन। ध्यान से ही तोलु मन, होता है नमन। ध्यान से ही होता है खुद का दर्शन। ध्यान से ही होता है रब का दर्शन, रब का दर्शन। तो ध्यान करो, भव से तरो। नित्य ध्यान करो, भव से तरो। खोजी ध्यान करो, भव से तरो। ध्यान में जब समझ जुड़े, मन अंदर को मुड़े। ध्यान में जब समझ जुड़े, मन अंदर को मुड़े। ध्यान से ही पृथ्वी की चेतना बढ़े। ध्यान से ही पृथ्वी की चेतना बढ़े, चेतना बढ़े। तो ध्यान करो, भव से तरो। नित्य ध्यान करो, भव से तरो। खोजी ध्यान करो, भव से तरो। ध्यान से ही सारे कर्म होश में होते। ध्यान में ही सारे कर्म होश में होते। ध्यान से विश्व शांति के बीज
शांति के बीज हम बोते, बीज हम बोते। तो ध्यान करो, भव से तरो, नित्य ध्यान करो, भव से तरो। खोजी ध्यान करो, भव से तरो। नए साल का आगमन जीवन में नई उमंग और नई संभावनाओं का संकेत देता है। अब समय आ गया है कि हम पुराने साल की सभी नकारात्मक भावनाओं, शिकायतों और असफलताओं को पीछे छोड़कर नए साल में नए बनकर प्रवेश करें। आने वाले नए साल में अगर आप विकास और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूकर अपने जीवन में असाधारण रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, तो आपके लिए है गुड न्यूज। नए साल के उपलक्ष्य में सर श्री द्वारा विशेष संदेश। कल से रूपांतरण के कम से कम 5 कदम तुम लो। हाउ टू वेलकम 2025। 31 तारीख दिसंबर 11:30 यूट्यूब के साथ इनवाइट करेंगे। नए साल को मौन में इनवाइट करें, उसके बाद सबको हैप्पी न्यू ईयर कहें। प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। विकास और तेज विकास दोनों का संगम आवश्यक है, तब जाकर रूपांतरण होता है। उस रूपांतरण के लिए आप जो कदम लेंगे, उन कदमों पर हम आज बात करेंगे। ये कदम क्या हैं और आपको ये लेते रहने हैं जब तक रूपांतरण न हो जाए। इसलिए हर कदम पर आपको क्या ध्यान में रखना है, ये आज समझ लो, ताकि जब मन परेशान करे तो आप उसको बता पाओ कि अब मुझे ये कदम उठाना है। पहला कदम क्या है? सरल प्रार्थना। आपको करनी है सरल प्रार्थना। सरल प्रार्थना की ताकत बहुत बड़ी है। कॉम्प्लिकेटेड बड़ी बड़ी प्रार्थना करने से ईश्वर सुन लेगा, ऐसी कोई मान्यता रखता हो तो उस मान्यता से बाहर आए। दिल से एक शब्द प्रार्थना बन जाता है। दिल से जब आप एक शब्द कहते हो और सही मुद्रा में करते हो, ग्रहणशीलता के साथ करते हो, प्रार्थना करो, मगर ईश्वर क्या जवाब दे रहा है वो सुनो। मेडिटेशन में आप सुनते हो, प्रार्थना में आप कहते हो, तो कैसे कहना है, कैसे सुनना है। तो सरल प्रार्थना, एक शब्द आपने कहा, जैसे आपने एक शब्द कहा हेल्प, हेल्प मदद। एक शब्द में भी भाव व्यक्त होता है। आप कहते हो हेल्प और इतने दिल से, क्योंकि लोगों के जीवन में कब टर्निंग पॉइंट आई, जब वो बहुत परेशान हो गए और उस परेशानी में कि अब नहीं सहा जाता, ईश्वर को पूरे दिल से कहा हेल्प, मुझे मदद चाहिए। उस पुकार में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई, उसी वक्त से शुरू हो गई। इंसान को पता कुछ दिनों के बाद चलता है। तो आपके अंदर भी प्रार्थनाएं उठी हैं, कौन सी प्रार्थनाएं काम कर रही हैं आपको पता नहीं, इसलिए आप दिल से प्रार्थना करो। और एक पंक्ति में जब आप प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं तुम्हें जो लगे अच्छा वही मेरी इच्छा। तो समर्पण के भाव में आते हैं, क्योंकि ईश्वर ही है, व्यक्ति है कि नहीं
ये पक्का करना है, ये पता करना है। तो व्यक्ति का समर्पण। फिर इसके बाद तरल साधना। तरल यानी जो हमें नवरोध अवस्था में पहुंचाती है। तरल साधना में जब कुछ घटनाएं हो रही हैं, जिसको हम कहते हैं DS, दिखावटी सत्य। आपने प्रार्थना की है स्वास्थ्य की और स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, आपने प्रार्थना की समस्या सुलझने की और समस्या बढ़ रही है, तो ये जब दिखेगा इसको कहते हैं DS में दिखावटी सत्य में, यानी दिखावटी समस्या। अंदर से पक्का है कि हम विकास, तेज विकास कर रहे हैं, अच्छा ही होने वाला है, हम एक कदम आगे ही बढ़ने वाले हैं, मगर मन बोलता मुझे तो ऐसा दिख रहा है, मुझे तो सब गड़बड़ होते हुए दिख रही है। उस वक्त तरल साधना कर पाना। साधना का अर्थ है क्या? बैलेंस करना। तो जब मन ऐसे टाइम पर DS में आपको विचलित करता है, गलत विचार देता है, तब आपको उसको याद दिलानी है कि चलो तरल साधना करो, जो हो रहा है नवरोध अवस्था में रहो। नवरोध यानी न विरोध, विरोध नहीं करना है, नवरोध। इंसान एक सफ़ेद बाल देखता है, अपने बालों में टेंशन आ जाता है उसको, तो वो अगर नवरोध साधना करेगा, वो अगर तरल साधना करेगा, तो सवाल क्या पूछेगा खुद से? बाल कितने सफ़ेद होने चाहिए? जितने हैं। बाल कितने होने चाहिए? जितने हैं। बाल कितने होने चाहिए सिर पर? जितने हैं। जब इंसान इस तरह तैयार हो जाता है तरल साधना में, उसको टेंशन आना बंद होता है। जो हो रहा है तरल साधना, तरल साधना में अवरोध समाप्त हो जाता है, तो फिर से आप जागृत हो रहे हो। तो इस जागृति को लाने के लिए दूसरे कदम को उठाएंगे और DS में, दिखावटी समस्या में, खास फीलिंग में रहेंगे। यही साधना है, खास फीलिंग में रहने की। खास का अर्थ क्या? ख आ स, खास। ख आ स। ख पर है खुशी, आ पर है आश्चर्य, स पर है सराहना। खुशी, आश्चर्य, सराहना में रहना। DS में भी समस्या दिख रही है तो भी आप खुशी, आश्चर्य और सराहना में है। तो ये अगर आप फीलिंग रख पाए तो ये फीलिंग का जादू क्या है? आप चुंबक बन जाते हैं। जब आप चुंबक होते हो तो सब पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। जो भी समस्याओं का समाधान है वो आने लगता है। आप खास फीलिंग में चाहिए, वरना आपके लिए जो भी स्वास्थ्य है, आपके लिए जो भी पैसा है, आपके लिए जो भी रिश्ते हैं, आपके लिए समृद्धि, जो भी आप जीवन में चाहते हो, सब तो आ रही हैं, मगर कहीं नाके पे अटकी हुई है, किसी न किसी नाके पे अटकी, क्योंकि आप खास फीलिंग में नहीं हो। DS में भी खास फीलिंग आप ला पाओ। फिर इसके बाद प्रेरित कर्मा। प्रेरित का अर्थ क्या है? जब आपको प्रेरणा मिलती है कुछ काम करने की, जैसे बच्चा बैठा है, अचानक उसको विचार आता है कि मैं कागज़ की नाव बनाता हूँ, तो देखो वो उठेगा, कागज़ ढूंढेगा, बनाएगा, सीखेगा, सिखाएगा, बच्चों के साथ दिखाएगा, पानी में चला के दिखाएगा। वो 1-2 घंटा जो उसमें गए उसके, आप देखोगे उसको प्रेरित कर्म का विचार आया है तेजस्थान से। ये नाव बनाने में तो ये जल्दी हो गया। कई बार आप देखोगे एक ऐसा काम जिसको पूरा होने में 10 घंटे लगेंगे, आपको आ गया और आप 10 घंटे ऐसे बिता देते हो, पता ही नहीं चलता आपको ये 10 घंटे कैसे बीत गए। और हर इंसान को तेजस्थान से प्रेरित कर्म का विचार दिया जा रहा है। अगर आप ये सीख गए कि प्रेरित कर्मा का विचार आएगा, कार्य करना है, तो वो कर्म बंधन नहीं बनाएगा। वो कर्म, क्योंकि ये कर्म करने में तेजस्थान से आया हुआ विचार है, तो इतनी सहजता से होगा।
ऐसा विचार आया, ये काम हो गया, घर की पूरी सफाई हो गई, जो इतने महीनों से सोच रहे थे, बस एक जोरदार विचार आ गया, ये हो गया। करने की फीलिंग ही नहीं है। प्रेरित का पी, कर्म का के, प्रेरित कर्म पीके, कि आपको विचार आया, क्रिया हो गई, क्योंकि कुदरत उसको विचार देने ही वाली है जो वो पृथ्वी पर करने के लिए आया है। वाई एम आई हेयर, मेरा शरीर क्यों है और मैं क्यों हूं। तो दोनों का जवाब आपको क्लियर होते जाएगा, आपके सामने मंजिल क्लियर होते जाएगी। तो ये प्रेरित कर्म की शक्ति है। फिर इसके बाद विचारना, विचारना, मन में विचारना। मन में विचारना को क्या कहते हैं? जब आप मन में कोई विचारते हो तो उसको कहते हैं मनन, मनन करना। आप जब रात को सोते वक्त मनन करते हो कि मैंने आज दिन भर जो काम किया वो मुझे कहाँ ले जा रहा है, जो मैंने दिन भर किया वो नहीं किया होता तो क्या किया होता, वो नहीं किया होता तो क्या किया होता, मैंने दिन भर में जो किया वो मुझे अगर अलग तरीके से करना होता तो मैंने कैसे किया होता। एक पर्सन दिन भर क्रिकेट मैच के आगे बैठा रहा, वनडे मैच, फिर उसके बाद तो एटलीस्ट मनन करे कि ये मैंने मैच नहीं देखी होती तो क्या किया होता, और ये देखकर मुझे क्या मिला, नहीं देखा होता तो क्या नुकसान हुआ होता। ये है मनन। जो लोग मनन करते हैं उनके जीवन को दिशा मिलती है। मनन करते रहें तो धीरे धीरे आपको व्यर्थता समझ में आती जाएगी। जो हम ऐसे काम कर रहे हैं जो व्यर्थ हैं, उनकी व्यर्थता का दर्शन हो जाएगा। व्यर्थता का दर्शन हो जाता है, वो चीज़ छूट जाती है। जब तक व्यर्थता का दर्शन नहीं हुआ वो हम करते रहते। फिर इसके बाद ये सब जो चीज़ें हैं इनको टिकाना, विचारना के बाद टिकाना, यानी ये जो कदम आपने उठाए इनको निरंतर टिकाओ। टिकाना, निरंतरता सफलता की कुंजी है। इन चीज़ों को निरंतरता से करते रहो, यानी निरंतरता से व्यायाम चलेगा। हफ्ते में 5 दिन व्यायाम करना है आपने डिसाइड किया तो 5 दिन करते ही हैं, हर हफ्ते में करते ही हैं। तो ये निरंतरता है। आप ठानते हो, निरंतरता से करते हो, प्रेरित कर्म का विचार आता है वो करते हो, और जब वो विचार नहीं है तब बॉडी को व्यायाम, बुद्धि को व्यायाम, क्षमा साधना, ताकि प्रेरित वाले विचार आएं अंदर से, मैं पहचान पाऊं। तरल साधना, सरल प्रार्थना, ये सब हम करते रहें और रूपांतरण अचानक घटित हो जाएगा। रूपांतरण का अर्थ है क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। इंसान को जो तकलीफें आती है उससे उसकी नींव की स्थापना होती है। घबराना नहीं है डीएस आए तो। ये आपके लिए स्टेपिंग स्टोन है, आपको आगे बढ़ाने के लिए। आपकी प्रार्थना का असर है जिस वजह से ये घटनाएं हो रही हैं, और आप तरल साधना से मूड अपना बनाए हुए, दूसरों का मूड कैसा होना चाहिए जैसा है, तो आपके अंदर शिकायत उठती ही नहीं। बिना शिकायत के आप आश्चर्य से बच्चे की तरह हर सीन में जाकर देख रहे हो, वर्तमान में रहते हुए, और जीवन जो होगा स्पॉन्टेनियस, सहज, सरल, सीधा, उसी जीवन के बारे में बताया। ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। इन कदमों के साथ आप पक्का ठान कर जब जियोगे तब आपको तुरंत सजगता आएगी। तो ये समझ, सोच की समझ, विचारना की समझ, प्रार्थना की समझ, तरल साधना की समझ, प्रेरित कर्मा की समझ, इन सबको जोड़ेंगे, निरंतरता से ये टिकाए रखेंगे तो आप देखोगे ये साइकिल चलते चलते आप मंजिल तक कब पहुंच गए, यानी स्थापित हो गए। तो ये एक सोच जो है, अलग सोच जो आएगी, कब आती है? जब हम सही सवाल पूछते हैं। तो जब आप सवाल पूछते हो राइट टाइम पर राइट सवाल, हु एम आई नाउ, हु एम आई नाउ, अब मैं कौन हूँ, तो जागृति आती है और आप सुरक्षित रूपांतरण पाते हो। इससे आप अपने मंजिल पर स्थापित हो जाओ।
रूपांतरण में स्थापित हो जाओ। अब ये हेल्प कहने के लिए, हेल्प पर विश्वास आने के लिए, एक शब्द को अंतर मन तक पहुंचाने के लिए आपको प्रार्थना में ग्रहणशील होना पड़ता है। उसके लिए आप क्या करते हो? दोहराते हो, जप करते हो, तैयार करते हो खुद को 3 शब्द कहकर, प्रेम, आनंद, मौन। जब आप इसका जप करते हो, बार बार दोहराते हो, उसकी वाइब्रेशन से बाहरी मन जो है समर्पित होता है। फिर आप प्रार्थना करते हो तो वो अंतर मन तक जाती है। तो सभी ये प्रयोग करके भी देखेंगे, सभी ये प्रार्थना करेंगे। हर धर्म में प्रार्थना को अलग अलग शब्द देकर करवाया यही गया है। तो आप शब्दों में न अटके, पर्पस समझें, पहले हम ग्रहणशील बने। प्रेम, आनंद, मौन का जाप करके, चैंटिंग करके इतने गहराई में पहुंच जाएं कि वहाँ फिर हम प्रार्थना करते हैं। और फिर जो ध्यान होता है उसमें आप गहराई तक पहुंच जाते हैं। ईश्वर क्या जवाब देता है प्रार्थना का, वो हमें समझ में आने लगता है। तो सभी जैसे बताया जाए वैसे करेंगे। कोई हेल्प कहेगा, कोई हेल्थ कहेगा। एक शब्द हेल्थ, किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा है, वो खाली हेल्थ हेल्थ दोहराएगा मन में जब, तो वो अंतर मन तक पहुंचेगा। मगर अंतर मन तक पहुंचने के पहले हमें बाहरी मन को शांत करना ज़रूरी है। और बाहरी मन को शांत करने के लिए आप प्रेम, आनंद, मौन तेज स्थान पर रहकर दोहराते हैं तो बाहरी मन बाजू हो जाता है, डायरेक्ट अंतर मन से कांटेक्ट होता है। तो सभी ये करके देखेंगे। सभी धीरे धीरे आंख बंद करके सांस लें, रिलैक्स करें खुद को प्रार्थना के लिए, पहले कदम को समझने के लिए। प्रेम, आनंद, मौन दोहराएंगे। आप भी दोहराएंगे। बोलकर दोहराएंगे। दिल से दोहराएं। सभी गाएं।
फील भी करें। हाथ उठाकर या जोड़कर फील करें। आवाज धीरे धीरे कम करेंगे। कम कम, मन ही मन दोहराएंगे। ये अवस्था प्रार्थना की है। हेल्प या हेल्थ, मदद या स्वास्थ्य या समृद्धि, एक शब्द हम मन ही मन दोहराएंगे अर्थ समझते हुए। हेल्प हेल्प कहा, धीरे धीरे प्यार से रिदम में गुनगुनाते हुए हेल्प हेल्थ। जिसकी जो जरूरत है मनोशरीर यंत्र की, उस शब्द को हल्के हल्के प्यार से गुनगुनाएं। अंतर मन तक पहुंचाएं। शरीर स्वस्थ हो जाए, भूतकाल समाप्त हो जाए, वर्तमान में खुल जाए, वर्तमान में जीना सीख जाए। धन्यवाद का एक शब्द जो प्रार्थना का अंत भी है और स्वयं प्रार्थना भी है। एक शब्द की प्रार्थना, सरल प्रार्थना। धन्यवाद दें, दिल से धन्यवाद। जो प्रार्थना आपने की है उसका असर शुरू हो चुका है। क्या पीस मिल रहा है? इनर पीस। नए साल में प्रवेश किस पीस से करना चाहेंगे? पीस जो शरीर में है, पीस जो जगत में है, नए जीवन में क्या हो, क्या समाप्त हो। सभी आंखें खोलें। हुई ऐसी कृपा ध्यान आया जीवन में, अंधकार
प्रकाश छाया तन मन में, जाना कौन हूँ मैं, तेज अनुभव मिला। आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी थॉट्स।